नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुशी के आंसू। काजल की शादी तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी काजल की आदित्य से। काजल को आदित्य अच्छे लगे थे, सुलझे हुए से नेक इंसान। जब शादी के बाद पहली बार काजल आदित्य के घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था सब। काजल को अपने और आदित्य के घर में बहुत फर्क लगा। काजल के घर में सब कितना घुल मिल कर रहते, एक साथ एक ही मेज़ पर खाना खाते, कभी कभी तो एक दूसरे की थाली से भी खा लेते। लेकिन आदित्य के घर में ऐसा नहीं था। कोई एक कमरे में एक मेज़ पर बैठकर भी खाना खा ले। सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। सासू माँ से बड़ा डर लगता था काजल को, जाने कब टोक दें। वो कुछ भी ज़्यादा नहीं कहती थीं, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि डांट ना दें। सुबह सुबह उठने की आदत नहीं थी काजल को, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली थी तो देखा कि सासू माँ नाश्ता बना रही हैं। काजल को लगा कि आज तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी, पर कुछ कहा नहीं सासू माँ ने। बस पूछा कि तेरे लिए भी नाश्ता बना दूं या नहा कर खाएगी। काजल को लगा कि देर से उठने पर तंज कस रही हैं मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और काजल को साड़ी से चिढ़। पहनने में ही घंटों लग जाते, फिर पहने पहने काम करना। बड़ी परेशान हो जाती थी काजल। बार बार साड़ी को ठीक करना पड़ता। अगर काजल ने साड़ी ठीक ना पहनी होती तो सासू माँ टोक देती कि ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था काजल को। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। उस दिन के बाद से काजल ने भी घर में साड़ी पहनना छोड़ दिया। आदित्य की एक आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। ना जाने क्या बातें करते दोनों। काजल को बहुत अजीब लगता। काजल जब उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। काजल बार बार किसी ना किसी बहाने से उनके आसपास रहती ताकि उनकी बातें सुन सके। एक बार ऐसे ही उनकी बातें सुनने के चक्कर में काजल चाय लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो काजल चली गई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं
तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं। जब काजल का बेबी होने वाला था तो काजल ने डरते डरते पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कृष्णा। इस बात से काजल सोच में पड़ गई कि अगर बेटी हुई तो। लेकिन जब काजल के बेटी हुई तो सासू माँ की आंखों में आंसू थे। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पॉटी तक सब काम इतने जतन से उन्होंने किया। काजल सोचने पर मजबूर हो गई कि हम सांस में ही माँ को खोजते हैं, लेकिन क्या हम कभी बेटी बन पाते हैं? अगर हर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो कितना अच्छा होता। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबको मेरी सास जैसी सास मिले। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।